रामता की गुण गण कछु कहे, जड़ मति तुलसीदास। जिम निज बल अनुरूप ते, माझी उड़े आकाश। लखन श्री रामचंद्र की जय। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। श्री राम। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखि कलेश। लखन श्री रामचंद्र की जय। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देख करके व्याकुल हैं। श्री राम। काटत बढ़हि शीस समुदायी, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरय नर श्रम भयो बिसेखा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परश्रम बहुत हुआ। पर श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। श्री राम श्री राम श्री राम। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीत परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की रक्षा परीक्षा ले रहे हैं। श्री राम। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभिकुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरस गहे कर बान कराला। इसके नाभिकुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण ने के वचन सुनते ही कृपालु श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। श्री राम। अशुभ होने लागे तब नाना, रो वहीं खर सुक्राल बहु स्वाना। अशुभ बोलहि खग जग आरति, हेतु प्रगट भये नभ जह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अशुगुन होने लगे। बहुत से गधे, श्यार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां हेतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिस दाह दोन अति लागा, भयो परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी और कंपत भारी, प्रतिमास वही नयन मगबारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगीं। प्रतिमारो दही पविता, प्रतिमारो दही पविपात। न भयति बात बह डोलत, मही बर सही बलाहक। रुधर कच रजया शोभयति सक को कही। उत्पात अमित बिलो के नभ, सुर बिकल बोलहि जय जय। असुर भयो जान कृपाल, रघुपति चाप सर जूरत भये। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल, रक्त, बाल और धूल की वर्षा होने लगी। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कहता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपाल श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खेची सरासन श्रावण लगी, छाणे सर एक तीस। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। लखन श्री रामचंद्र की जय।
कानों तक धनुष खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। श्री राम साय के नाभ सरसु साया पर लगे भुज सिर करी रोसा ले सिर बाहु चले नाराचा सिर भुजहीन रौंड महिनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंड पृथ्वी पर नाचने लगा। धारा ने धसय धरे धाव प्रचंडा तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गर जयो मरत घूर रब भारी कहाँ राम रन हतौ पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्दों से गरज कर बोला, रावण कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूम गिरत 10 कंधर क्षोभत सिंधु सरिद गज भूधर। धरनि परौ 2 खंड बढ़ाई चाप भालु मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे रावण धड़ों से। रावण धड़ से दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम मंदोदरी आगे भुज शीसा धरि सर चले जहाँ जगदीशा। प्रभु से सब निसंग महु जाई देखे सुरन द्वंद भी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहाँ जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन हर से देख शंभु चतुरानन। जय जय ध्वनि पूरी ब्रह्मांडा जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। श्री राम बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभु खल दल बेदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल बाज दुंदुभि गह गही संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शुभालहि। हे कृपा के कंद, हे मोक्ष दाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दलों के विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक प्रभु आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। श्री राम सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहि जनु नील गिर पर तड़त पटल समेत उड़ुगन भ्राजहि। भुज दंड सर को दंड फिरत रुधर कन तन अति बने जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी
लल मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों श्री राम। कृपा दृष्टि कर भ्रष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद भालु की से सब हर से जय सुख धाम मुकुंद लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।